करना आवश्यक नहीं। आप चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, कथा अमृत आपको मिलेगी। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, कथा अमृत की अपेक्षा सुधा अमृत पक्षपाती है। भाई वो पुण्यात्माओं को मिलती है सुधा अमृत, कथा अमृत के लिए कोई पुण्यात्मा होना आवश्यक नहीं, पक्षपाती नहीं है। और सुधा अमृत जो स्वर्ग का अमृत है, इसको जब स्वर्ग में पीते हैं तो उससे पुण्य क्षीण होता है। क्षीणे पुण्य मित्र लोकम वसंती, पुण्य क्षीण होता है और अंत में वह फिर इसी मृत्यु लोक पर गिर पड़ता है। और कथा अमृत वो पाप क्षीण करता है। तो हर तरह से आप विशेष विचार करें, हर तरह से ये कथा अमृत ही श्रेष्ठ है। इसलिए सुखदेव जी ने बड़े ही अच्छे से विचारा और देवताओं को डांटकर भगा दिया। इस प्रकार यह कथा अमृत आपको अमृत प्रदान करती है। दूसरा बताया था सुधा और दूसरा बताया साधु। तो ये कथा आपको साधु बनाती है। साधु अर्थात सज्जन, सत्संगी। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने सबसे बड़ा साधु किसको कहा? तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो सब प्रकार से साधु हैं भरत जी। तो ये कथा साधु बनाती, सज्जन बनाती और साधु संत की रक्षा भी करती है। बोले रक्षा करती किसके माध्यम से? कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र किस्तमास्तकांजलिम। कौन? हनुमान जी महाराज। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जहां जहां ये कथा होती है सर्वप्रथम हनुमान जी पहुंच जाते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के माध्यम से यह कथा साधुओं की रक्षा भी करती है। त्रेता युग में जब भगवान राम अपना लीला स्मरण करने के बाद जब साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी नहीं गए थे। राम जी ने कहा हनुमान आप भी चलेंगे? राम जी ने कहा प्रभु अगर वहां मैं आपके साथ चलूं तो क्या हमको वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगा, आपका चरित्र सुनने को मिलेगा? राम जी ने कहा देखो हनुमान वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, स्वर्ग तक की वस्तु आपको मिलेगी, मेरा बराबर आपको प्रतिदिन दर्शन होता रहेगा, मेरे चरणों की तुम रोज सेवा कर पाओगे, लेकिन यह मेरी कथा आपको वहां श्रवण करने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहा बस महाराज मैं इसीलिए तो नहीं जा रहा हूं क्योंकि राम लखन रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी तो राम जी का चरित्र सुनने के रसिया हैं। उन्होंने कहा मैं यहीं रहकर आपके कथा को श्रवण करूंगा और जहां भी कथा होगी सर्वप्रथम मैं पहुंचा रहूंगा, आपके श्रवण कथा का विस्तार करूंगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं जहां कहीं भी कथा होती है भगवान हनुमान जी वहां सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं और वो भी सशरीर, अभी तक इस कलिकाल में भी वो जीवित है। तो तीसरा, पहला सुधा साधु, तीसरा सुरतरु। सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का यह वैशिष्ट है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप अगर स्वर्ग की संपत्ति का भी कामना करें तो वह भी संपत्ति आपको मिल सकती है। तो यह कथा कल्प वृक्ष है। आप इसके नीचे भी इसका ध्यान करके, इसको श्रवण करके आप किसी भी वस्तु का आप कल्पना करें, किसी भी वस्तु की कामना करें, वह वस्तु आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये मैं
विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोग 7 दिन निरंतर यहाँ कथा सुने। कोई भी कामना आपके मन में हो, यदि आप मन वाणी तथा अंतःकरण से यह कथा श्रवण करते हैं तो आपको वह वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। रामायण सूतर की छाया, दुख भय दूर निकट नहीं आया। ये तो कल्प वृक्ष का छाया है, ये राम कथा, जिसके नीचे समस्त प्रकार के दुख क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और आप का मन पुण्यमय हो जाता है, आपका हृदय सरल हो जाता है। जैसे आप जब दवाई खाते हैं, आपके शरीर में अगर कोई पीड़ा हो, आप दवा खाएं और दवा जब अंदर जाती तो आपकी पीड़ा वो नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार आपके अंदर जो विकार हैं, ये जो कई प्रकार के विकार होते हैं, जब आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपके अंदर का यह विकार नष्ट हो जाएगा और आप का हृदय निर्मल हो जाएगा। और प्रभु को निर्मल मन ही पसंद है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है और जब हम यह कथा सुनेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और 5वां बताया सुमन, अर्थात सुंदर मन। सुमन का जब हम छंद विच्छेद करेंगे तो सु और धन मन, अर्थात सुंदर मन। तो यह कथा श्रवण करने से हमारा मन सुंदर हो जाएगा और प्रभु को सुंदर मन ही पसंद है और उसी सुंदर मन में भगवान स्वतः विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो मन निर्मल है, पावन है, सुंदर है, मैं उसी मन में विराजमान रहता हूँ, उसी मन में मैं उपस्थित रहता हूँ। और 5वां बताया सुफल। सुफल क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा। 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 लखन राम सिया दर्शन पावा। लखन राम सिया दर्शन पावा। लखन राम सिया दर्शन पावा। सभी साधनों का एक ही सुंदर फल है कि आपके हृदय में राम लक्ष्मण सीता सहित दर्शन हो, आपके हृदय में प्रभु विराजमान हो, यही सुफल है। और 6वां सुमंगल बताया सुहावन बात। किसी किसी की बात बहुत खराब लगती है, बहुत कटुक वचन होता है। अगर वो आपसे कोई नॉर्मल ऐसे साधारण बात करे तब भी उसकी बात खराब लगती है। ऐसा लगेगा आपको बहुत गुस्से से आपसे बात कर रहा है। लेकिन राम कथा ऐसी कथा है जो हर किसी के मुख से अच्छी लगती है। यहाँ तक कि काग भुसुंडी जी कौवा है, कौवे की आवाज आप जानते ही कितना काने को कष्ट देता है। घर की डेहरी पे अगर बोलने लगे कौवा तो तुरंत ढेला उठाए कि हमें कब से एक मारा भागा। लेकिन काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और उसको भक्ति घाट कहा गया है।
तो सोचिए जब कौवे के मुख से ये कथा इतनी सुंदर लगती है, इसीलिए इसको सुहावनी बात कहा गया कि कोई भी कहे, कोई भी बोले ये कथा सुहावनी लगती। क्योंकि जब कोई वक्ता ये कथा कहता है तो वो उस समय उसके अंदर से वो व्यक्ति कथा नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर से भगवान स्वयं बोलते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ ही भागवत। तो भगवान व्यास के अंदर से भगवान ही बोलते हैं, इसलिए इसको सुहावन बात कहा गया। और 7वां सुमंगल बताया गया सीता पति भगति। इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके अंदर सीतापति कौन है? श्री रामचंद्र जी महाराज। इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके अंदर श्री रामचंद्र जी विराजमान हो जाते हैं और आपके हृदय में अवरुद्ध होते ही भगवान आपको दर्शन देते हैं और आप अति आनंद को प्राप्त करते हैं। आइए भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो। जब तक ये सांसें चले तेरा दर्शन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो। जब तक ये सांसें चले तेरा ही भजन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले। तेरी छाया में नाथ हर शाम निकले, तेरी छाया में नाथ हर शाम निकले। हर घड़ी हर एक क्षण तेरा दर्शन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो। जब तक ये सांसें चले तेरा ही भजन हो, यूं मेरा जीवन हो, यूं मेरा जीवन हो। जय जय। तुमसे ही नाथ ये जीवन हमारा, तुमसे ही नाथ ये जीवन हमारा। सारे जगत को प्रभु तेरा सहारा, सारे जगत को प्रभु तेरा सहारा। तेरे चरणों में मेरा तन मन हो, यूं
रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस में श्लोक लिखा, दोहा लिखा, छंद लिखा, सोरठा लिखा और चौपाई। इसका आप तात्पर्य समझें। श्लोक तुलसीदास जी जो लिखते हैं, श्लोक अर्थात इस लोक में, मृत्यु लोक में दोहा, दो है, सीता राम। इस लोक में सिर्फ दो है, सीता और राम। और उसके बाद लिखा सोरठा, अर्थात उसी को रटो, छंद फिर गाओ, तब आपको चौपाई, चार प्राप्त होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इस प्रकार तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या किया। और सर्वप्रथम श्लोक लिखते हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। लिखा वर्णानामर्थ संघाना, एक विशेषता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पहला शब्द वा लिखा, वर्णानामर्थ संघानम वास। और आप इसका मूल पाठ देखें, जब रामचरितमानस विश्राम होता है तो सबसे अंत में लिखा गया है, ते संसार पतंग घोर कृणैर्द हयंती नो मानवा। वहां भी वाह है, वाह से शुभारंभ करके वापे ही विश्राम किया है। ऐसा क्यों भाई? और भी कोई सब अक्षर हो सकता था, का खा गा 49 अक्षर है, परंतु तुलसीदास जी ने वा से ही शुभारंभ किया और वा पे विश्राम दिया है। ऐसा क्यों? तो कहा वा जो है वो ब्रह्म बीज है, वह ब्रह्म अक्षर में आता है। कैसे आता है, क्यों आता है? वा में देखिए पहले शून्य, जीरो बना होता है, वही परमात्मा है। परमात्मा शून्य है, उसका कोई आकार नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ समाप्त हुआ है, इसको आज तक कोई नहीं जानता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी यही संकेत कर रहे हैं, ये कथा कहाँ से शुभारंभ हुई है, कहाँ संपन्न हुई है, इसको मैं भी नहीं जानता, क्योंकि प्रभु की कथा तो कोई लिख ही नहीं सकता, ना कोई आरंभ कर सकता है, ना ही कोई विश्राम दे सकता है। तो शून्य है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ समाप्त, इसका कोई स्थान नहीं। लेकिन भक्तों को भगवान साकार रूप में दिखते हैं, साकार राम के अवतार में, कृष्ण जी के अवतार में। इसलिए वहां पर उस जीरो को एक डंडी लगा दी, उसमें भक्त रूपी। अगर आप जीरो ऐसे कोई ऐसा गोला लीजिए और इसे छोड़ दीजिए तो गिर पड़ेगा, टिकेगा नहीं। तो भक्तों ने उसको अपने हृदय में बिठाने के लिए, उसको साकार बनाने के लिए उसमें एक डंडी जोड़ दी। आप कोई गोद लीजिए और उसको इसी में चिपका दीजिए तो वह शून्य वहीं रह जाएगा, फिर नहीं गिरेगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए ये ब्रह्म स्वर है, ब्रह्म अक्षर है, कि वह शून्य अर्थात वह परमात्मा भक्तों के लिए साकार रूप में आता है। इसलिए उस डंडी को लगा दिया और वो वा बन गया। तो इसलिए ये वा से शुभारंभ हुआ है और वा पे ही समाप्त। और लिखा है वर्ण, पहला अक्षर है वर्ण और लास्ट में है, अंतिम है मानव। इन दोनों के बीच है पूरी राम कथा, वर्ण और मानव के बीच। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान वर्ण में नहीं, भगवान के लिए कोई वर्ण नहीं, वो तो अपवर्ण है, और वर्णों में मानव बटा हुआ है। इसलिए पहला अक्षर वर्ण है और अंतिम अक्षर मानव शब्द। तुलसीदास जी एक विशेषता और बताते हैं, कहें कि कुछ वर्ण ये ना कहें, वर्णों में जो वर्णों में विभाजित हुए ये ना कहें कि भगवान राजा क्षत्रिय थे इसलिए भगवान क्षत्रिय बोले भगवान हमारे हैं, और शूद्र कहें भगवान तो सेवरी के घर, भील के घर गए थे इसलिए भगवान हमारे हैं।
ब्राह्मण कहें ये वेद पाठ है, ये सब ग्रंथ है, इसलिए भगवान हमारे हैं, ऐसा कोई ना कुछ ना हो। तो भगवान कहते मैं किसी वर्ण का नहीं, मैं सिर्फ मानव का हूं। तो जो मानव बनना चाहते हैं वर्ण हटा करके, उन्हीं को ये राम कथा समझ में आएगी। तो वर्ण और मानव के बीच यह सारी राम कथा है। 7 श्लोकों में लिखा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम संछंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कहा वर्ण, छंद, शब्द, अर्थ, ऐसी समस्त विद्याओं की देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मैं भगवान गणेश को प्रणाम करता हूं। तो कुछ जिज्ञासुओं ने कहा ये तो उल्टा हो गया, सर्वप्रथम तो गणेश जी पूजित हैं, तो तुलसीदास जी ने गणेश जी की पूजा, गणेश जी को बाद में क्यों प्रणाम किया, पहले सरस्वती जी को किया? भाई पहले गणेश जी पूजनीय है तो गणेश जी को करना चाहिए था प्रणाम, लेकिन उन्होंने पहले सरस्वती जी को किया। क्यों? तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि गणेश जी की पूजा विद्वान लोग ज्यादा करते हैं, बुद्धि के देवता हैं। अगर, और मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, रस, छंद, अर्थ आज का हमको ज्ञान है नहीं, अगर मैं भगवान गणेश का श्लोकों में कोई उनका वंदन करूं और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान गणेश कहीं क्रोधित न हो जाए। इसलिए मैं पहले सरस्वती जी से प्रार्थना मैंने किया, हे माता सरस्वती ज्ञान की देवी, आप हमको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, रस, छंद, वर्ण सबका ज्ञान दीजिए, जिससे मैं गणेश जी की वंदना कर सकूं। तो इसीलिए पहले सरस्वती जी से निवेदन किया आप हमको ज्ञान प्रदान करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का वंदना किया। वंदे वाणी विनायक। तुलसीदास जी बहुत प्रकांड विद्वान हैं, वो गणपति भी लिख सकते थे, उन्होंने लिखा विनायक। उनको बुद्धि, विवेक और विनय तीनों चाहिए, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं होगी विनय नहीं आएगा, विनय आएगा तभी विवेक आपको आएगा। तो तीनों की आवश्यकता है, तुलसीदास जी को यही कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सरस्वती जी के बाद गणेश जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में लिखा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्मृतिमथीश्वरम। कहा भवानी शंकरम वंदे, उन्होंने श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास की स्वरूप माता पार्वती और शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी शोभा पाता है, टेढ़ा चंद्रमा भी सम्मान पाता है। किसी ने कहा क्या शंकर भगवान चंद्रमा से डरते हैं? अरे भाई उसको सर पे बिठा के रखते हैं, तो क्या डर लगता है उनसे? तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, डर तो नहीं लगता। भगवान ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा का नाम जो है वो राम जी के साथ जुड़ा है, रामचंद्र जी कहा जाता है, और जो भगवान से जुड़ जाता है वो तो सम्माननीय हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा जो भगवान से मेरे प्रभु के साथ जुड़ा है उसको मैं सर पे ही बिठा के रखता हूँ, इसलिए चंद्रमा को उन्होंने सर पे बिठाया। और तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में दोष होते हुए भी भगवान ने उसको अपने सर पे बिठाया है, उसके दोषों को नहीं देखा, उसी प्रकार मैं भी अनपढ़ हूँ, मुझ में भी असंख्य दोष हैं, लेकिन प्रभु ने मुझको अपने चरणों से लगाया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं प्रभु के गुणगानों का वर्णन कर सकूं। तीसरे श्लोक में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कहा शंकर जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा मैं भगवान शिव को और माता पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ
जो कि मेरे परम पूज्य प्रभु श्री राम के इष्ट भी हैं और उनको अपना इष्ट मानते हैं। चौथा श्लोक है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कहा सीता राम जी का जो आरण्य रूपी ग्राम है, जंगल रूपी ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज दोनों को वैज्ञानिक कहा तुलसीदास जी ने। विज्ञान और वैज्ञानिक में बड़ा अंतर है। विज्ञान आपको संतुष्ट कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक औरों को संतुष्ट करते हैं। आपके अंदर अगर ज्ञान है, विज्ञान है, तो उससे आप सुख प्राप्त करते हैं। आप अगर दूसरे को सुख देना चाहेंगे तो आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। तो यहाँ तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी को वैज्ञानिक कहा, क्योंकि उनके अंदर तो ज्ञान है ही और उसी के साथ साथ वो दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए वो वैज्ञानिक है। अगले श्लोक में कहते हैं, उद्भव स्थिति संघाकारिणी क्लेश हारिणी सर्वेश्यस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। कहा जो उत्पत्ति स्थिति और संहार तीनों के कारण सभी क्लेशों को हरण करने वाली हैं, ऐसी श्री राम जी की प्राण वल्लभा सीता माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आगे छठवें श्लोक में कहते हैं तुलसीदास जी, यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देव सुराः यत्सत्त्वाद्मृषैव भाति सकलं रज्जो यथार्हेर्भ्रमः यदपादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थिति सावता वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। कहा जिनकी माया से वशीभूत होकर ये समस्त असत जगत भी अंधेरे में रस्सी जिस प्रकार सर्प दिखती है, उसी प्रकार ये असत जगत भी भगवान की माया के कारण सत्य दिखता है। और कहा ब्रह्मादि देवता सुरा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी माया के वशीभूत थे, जिनकी माया से मोहित हो गए। दसम स्कंध में ये भागवत के दसम स्कंध में ये प्रसंग आता है। भगवान ग्वाल बालों के साथ गौ चारण के लिए वन में गए थे, वृंदावन में। ब्रह्मा और वहीं जो है ग्वाल बाल जितने थे सब अपना भोजन पानी साथ में लेके आए थे। तो भगवान भी उन्हीं ग्वाल बालों का भोजन खा रहे हैं, वो भी जो जूठा है वो खा रहे हैं। कभी उनके में दौड़ के खा ले रहे हैं, कभी उनके में दौड़ के खा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान हैं जो जूठन खा रहे हैं, न हाथ पैर धुलना न पवित्री पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काक्ष सभाभ्यंतरा शुचि। ऐसा कुछ नहीं, अंतर बाहर कहीं से पवित्र नहीं हो रहे हैं और जूठन खा रहे हैं। ये वास्तव में भगवान परब्रह्म हैं या नहीं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए और वहां जब गाय चराया जा रहा था तो जितने ग्वाल बाल गाय थे सबको ब्रह्मा जी ने वहां से गायब कर दिया और ब्रह्मलोक लेके चले गए परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने भी कहा, अच्छा ब्रह्मा जी आप हमारी परीक्षा लेंगे, ठीक है, हम भी अब आपको अपना कुछ एग्जाम्पल उदाहरण में आपको मैं अपना इम्तहान दूंगा, परीक्षा मैं भी दूंगा। जब चले गए तो भगवान ने अपने माया से फिर से उतने ग्वाल बाल, उतनी गाय, यहाँ तक कि जो ग्वाल के
कपड़े थे, डंडे थे, वो भगवान स्वयं डंडे कपड़े भी बन गए और 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी जब 1 वर्ष बाद आए, देखे वहां पर वही स्थित, वही ग्वाल बाल, डंडे कपड़े, सब भगवान भी वहां पर प्रकट हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और उनकी बुद्धि चकरा गई। आया ब्रह्मा जी आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझसे गलती हो गई, आप ही परब्रह्म हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं। और ये सारा जगत असत्य है, जितना हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। और एक बात समझिए, ये जितना दिख रहा है उतना ही ईश्वर नहीं है। इतरतः अनवयाद इतरतः ईश्वर ये आदि है जो आपको दिख रहा है, इससे भी अतिरिक्त है और वही एक सत्य है। और सत्य क्या? वो तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आनंद केवल भगवान के पास है और हम ढूंढते कहाँ हैं? स्मृति लोक में। यहां तो आनंद है ही नहीं। इसको शास्त्रों में स्मृति लोक को दुखालय कहा गया है। यहां सिर्फ आपको दुख ही मिल सकता है। जिसका आलय अर्थात घर या जहां वह वस्तु रखी जाती है, इसी को आलय कहते हैं। जैसे आप पुस्तकालय में जाएं और वहां कहते पुस्तकालय में भैया हमको जरा गरम गरम 2 कचौड़ी और चटनी और थोड़ा हरा मिर्चा डाल के दें, तो क्या पुस्तकालय में आपको गर्मा गर्म कचौड़ी चटनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। औषधालय में जाएं और वहां कहते भैया 1 लीटर पेट्रोल डाल दो हमारी गाड़ी में, तो डॉक्टर साहब पेट्रोल डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये दुखालय जब है तो हम यहां सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? इस दुखालय में आपको सुख मिलने वाला नहीं। सुख केवल सच्चिदानंद के चरणों में है। और बात रही दुख के हम कारक स्वयं हैं। अपने दुख को हम स्वयं चुनते हैं। ये हमारी आकांक्षाएं, हमारी अकाट इच्छाएं, जो हमारे अंदर कामना होती हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हमको इच्छा है कि आज हमको 4 व्हीलर जो बढ़िया वाली होगी, कोई बहुत नाम तो नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ एंडीवर बहुत महंगी आती है। आज हमको एंडीवर मिल जाए और अगर वो ना मिले तो आप दुखी हो गए, तो हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। तो जब आपकी इच्छा नहीं पूरी होती है, वही आपका दुख का कारण हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, उतने रखिए जिससे आप दुखी न हो, वो आपको प्राप्त हो जाए। जब नहीं प्राप्त होगी आप दुखी होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि ये दुख हम स्वयं बनाते हैं, भगवान हमको दुख नहीं देते। लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख देते हैं। अरे जब उनके पास दुख है ही नहीं तो दुख देंगे कहां से? भागवत में भी ये प्रसंग आता है। कुंती माता जब भगवान महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका जाने लगते हैं, जब रथ पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तो कुंती माता से कहते हैं, बुआ आज आप जो कुछ मांगना हो हमसे वरदान मांग लीजिए। कुंती माता ने कहा, प्रभु जब तक हमारे पास दुख था तब तक तो आप हमारे साथ साथ थे, हर क्षण हमारे पास थे। मेरे पुत्र भीम को विष भरा खीर खिलाया गया और जब वह वापस लौटा तो उसके पास 10,000 हाथी की शक्ति, विस्मारक तारक बन गया। कभी द्रोणाचार्य के शस्त्रों से, कभी भीष्म पितामह के शस्त्रों से, कौरवों के कुलसित सभा से, हर जगह से आपने बचाया। जब मेरे पास दुख था तब तो आप हमारे साथ थे भगवान। और आज जब मेरा पुत्र सम्राट हो गया है, मेरे पास सुख संपत्ति आ गई, तो ऐसे समय पे आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। कुंती माता ने कहा, प्रभु यदि आप दुख में ही हमारे साथ रहेंगे तो मुझे आपसे यही वरदान चाहिए कि विपता संतु नः सस्वतत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस कुंती के जीवन से कभी भी दुखों का अंत न हो,
हमेशा ही मेरा जीवन दुखमय रहे, मेरा सदा सदा मेरा यह जीवन दुख में ही बीतता रहे। प्रभु कम से कम आप हमारे साथ तो होंगे। जब तक हमारे पास सुख दुख था तब तक आप थे, आज हमारे सुख में आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु ऐसा सुख मेरे किस काम का जिसमें आप न हो गोविंद। और माता कुंती आज दुख मांग रही है भगवान से कि कम से कम दुख रहेगा, आप हमारे साथ रहेंगे, आपका दर्शन होता रहेगा, आपके चरणों में मैं पड़ी रहूंगी, इतना ही काफी है। अगर दुख में आपका दर्शन होता रहेगा तो दुख ही हमारे लिए सुख है, उससे बड़ा सुख है नहीं। तो ये भाव माता कुंती का। और भगवान ने कहा बुआ आपने तो ऐसा चीज मांग लिया, ऐसी वस्तु मुझसे मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। दुख तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तो सुख ही सुख भरा पड़ा है। तो इसलिए मैं आपको दुख नहीं दे सकता, मैं स्वयं आपको दे रहा हूं अपने आप को। और भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और वहीं कुंती माता के साथ रह गए। तो बंधुओं कहने का मतलब यही कि सच्चिदानंद के पास सिर्फ सुख है, दुख नहीं। और दुख के कारण हम स्वयं हैं, इसलिए भगवान को दोष न दें। और जिसके पास जो होता है वही देता है। भगवान के पास दुख नहीं है तो दुख दे नहीं सकते, सुख है तो अवश्य देंगे। ऐसे एक व्यक्ति, एक महात्मा कुटिया बना के रहते थे, एक सुनसान जगह था, और उसी के सामने एक व्यक्ति भी अपनी झोपड़ी बना के रहता था। और वो आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो जब सुबह उठता तो महात्मा को सैकड़ों गालियां देता था। पापी, नीलज, उठ गया तो सुबह सुबह तेरा मुख देख लिया, पता नहीं दिन भर भोजन मिलेगा नहीं। संत कहते क्या मैं बंदर हूँ जिसको सुबह सुबह देख लोगे तुमको भोजन, मन में कह रहे हैं संत जी। परंतु संत जी सिर्फ मुस्कुराते और उसको आशीर्वाद देते, आश्रम में चले जाते। प्रतिदिन उस व्यक्ति का यही कार्य था, वो सुबह उठे और संत जी को गालियों से छलनी करे। एक दिन की बात, संत जी के पास उनका एक शिष्य बाहर से आया दर्शन करने के लिए, और कुछ फलों लाया था, ढेर सारा केला, सेब, मिठाई वगैरह। संत जी ने प्रसाद स्वीकार किया और शिष्य दर्शन किया, बातचीत किया। उसके बाद शिष्य अपने घर चला गया। तो संत जी ने वहीं अपने एक चेले को बुलाया, कहा बेटा यहाँ आओ। चेला आया, जी गुरु जी। संत जी ने कहा इसमें से आधा रख लो, हम लोग खा लेंगे, और आधा जो फल है ये जाके सामने वाले व्यक्ति को दे आओ। चेले ने कहा गुरुजी आपको तो परमानेंट गाली देता रहता है। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं तुम वही करो। तो वह चेला जो है वो आधा फल ले जाके सामने वाले व्यक्ति को दिया। जब व्यक्ति ने कहा कौन भेजा, चेले ने कहा ये जो सामने गुरुजी रहते जिनको आप पर डे गाली देते हो सुबह सुबह, वही इसको भेजे हैं फल आपके लिए, ढेर सारा, आप खाओ, मस्त रहो, सुबह सुबह फिर गाली दो। थक जाते होंगे गाली देते देते, खाओ, तगड़े हो, और सुबह गाली देना और नया नया तैयार कर लो कुछ। जब वह व्यक्ति सुना और सहज सा गया और वहीं धरती पर गिर पड़ा और सोचने लगा मैं जिसको प्रतिदिन गालियां देता हूं मुझको फल भेजा है। तुरंत उस फल को उठाया और महात्मा के पास गया। बोले महात्मा मैं तो आपको रोज गाली देता हूं, वो बहुत सारी गाली देता हूं, तब आपने हमको फल क्यों भेजा? महात्मा ने कहा बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं, जिसके पास जो होता है वही देता है। तुम्हारे पास गालियां थी, तुमने गाली दी, मेरे पास फल है, मैंने फल दिया, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उसी प्रकार भगवान के पास दुख है ही नहीं तो हम मिथ्या भगवान को यह दोष लगाते हैं कि हम बड़ी पूजा पाठ करते हैं, जितने लोग हम पूजा पाठ करते हैं और उतने भगवान हमको कष्ट देते हैं। ना, ये गलत बात है। भगवान हमको कष्ट नहीं देते। अगर वो कष्ट देने लगे हम कभी कष्ट से पार ही नहीं हो सकते। अपने दुख के हम स्वयं कारण हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी 7वां श्लोक लिखते हैं, कहा समर्थ प्रदान कर रहा है वह परमात्मा हमको, और वो दुख देता नहीं, दुख के हम कारण स्वयं हैं। और क्योंकि वह पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है और हम अपूर्ण हैं, लेकिन हम अपूर्ण हैं जब तक हम पूर्ण हो सकते हैं, परंतु हमको परमात्मा को अपने साथ मिलाना होगा। जब तक हम उसको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, परमात्मा का सानिध्य नहीं करेंगे, अपने हृदय में नहीं उनको बैठाएंगे, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है, हम चल फिर नहीं पाएंगे। क्योंकि वही ये सारा हमारा तो शरीर ढांचा ही तो है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप होता है और उस परमात्मा को हमको मिलाना पड़ेगा। उदाहरण से आप समझें, एक व्यक्ति मृत्यु के कागार पे था, उसके 3 बच्चे थे। उस व्यक्ति ने कहा जब मैं मर जाऊं, मेरी संपूर्ण संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े पुत्र को, चौथा हिस्सा मेरे छोटे पुत्र को और तीसरा 5वां हिस्सा मेरे बेटी को दे दीजिएगा। आधा, 5वां और चौथा। और वो इतना कह के मर गया। अब उसके बाद क्रिया कर्म जो होता है हुआ, सब व्यतीत हुआ धीरे धीरे। तो सब लोगों ने जो आस पास के पड़ोसी थे, उन्होंने कहा भाई लोगों का बंटवारा कर दिया जाए, नहीं तो ये लोग आपस में आए दिन कचर करते रहते हैं, हम लोग भी, हमारे लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो लेकिन जब देखा गया तो इनकी संपत्ति क्या है, तो उनकी कुल संपत्ति थी 19 ऊंट। कितना? 19। अब 19 ऊंट का बंटवारा करना था 3 लोगों में। पहले क्या करना था? पहले आधा बांटना था। अब 19 का आधा कितना होगा? 9.5। अब ऊंट तो काट के बांटा नहीं जाएगा, जीव हत्या होगा। तो सब बड़े विषम परिस्थिति में कि कैसे बांटा जाए। तो वहीं सामने से एक व्यक्ति और एक ऊंट लेके जा रहा था। तो जब उसने देखा इतनी भीड़ क्यों लगी, आया देखा भाई क्या बात है, बोले बस यही एक आदमी भाई सेठ जी खत्म हो गए और इन्होंने कहा था हमारे संपत्ति का बंटवारा करने के लिए, इनके पास 19 ऊंट हैं, बंटवारा हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो सेठ जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो मैं बंटवारा करके जाता हूँ। तो वो व्यक्ति जो अपना एक ऊंट और था उसको भी मिला लिया, अब हो गया 20 ऊंट। पहले को कितना देना था? आधा। तो 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को मिल गया। दूसरे को मिलना था पूरे का 5वां, तो 20 का 5वां हिस्सा 4 पंचे 20, तो 4 ऊंट उसको दे दिया गया। और 5वां हिस्सा मिलना था, नहीं 5 ऊंट उसको दे दिया गया और 5वां हिस्सा मिलना था बेटी को। तो उसको 5 चौक 20, 4 ऊंट उसको मिल गया। पहले को 10, दूसरे को 5, तीसरे को 4, कितना हो गया? 19 ऊंट हो गया। और एक जो बचा वो अपना लेके चला गया। इस प्रकार 19 ऊंट का बंटवारा हो गया। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 19 ऊंट हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 5 भौतिक तत्वों से यह शरीर छित जल पावक गगन समीर, और 4 तंत्र मात्राएं हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये कुल मिलाकर 19 हुआ। लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक हम उस 20वें परमात्मा को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे। लेकिन वो कटेगा और बटेगा नहीं, और लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। जब तक हम उसको नहीं मिलाएंगे हमारा जीना जी ही नहीं पाएंगे। दुर्लभ की बात छोड़िए, हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम उस परमात्मा को जब तक मिलाएंगे नहीं, तब तक हमारा जीना सुलभ नहीं है, जीना संभव नहीं है। इसलिए 20वें को मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है, बगैर भगवान के कृपा के, बगैर भगवान के चरणों में विनती के, बगैर भगवान के चरणों में समर्पण से हमारा जीवन सुलभ होने वाला नहीं। 7वें श्लोक में भगवान तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदिदम क्वचित न्योतपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। कहा बहुत से नाना पुराण, बहुत से पुराणों को तथा अन्यत्र से भी निचोड़ करके भगवान की इस कथा को तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध किया है, लिखा है। और किसके लिए कहा? स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने मन के सुख। जो कि
अगर हम सुखी नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को सुख नहीं प्रदान, जब तक हमारा मन स्वयं नहीं सुखी होगा हम आप किसी को और सुख प्रदान कर ही नहीं सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले स्वयं को सुखी किया है, तब आगे सबको सुख प्रदान किया है। इस कथा के माध्यम से आगे तुलसीदास जी 7 श्लोक लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है बंधुओं, क्यों 7 ही श्लोक लिखा गया है? 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारी संख्याएं हैं, या उससे कम 5, 6, 7, 5, 6 क्यों नहीं हुआ? 7 ही श्लोक क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? कहा 7 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस रामचरितमानस में 7 कांड। तात्पर्य यह कि प्रत्येक श्लोक प्रत्येक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखा। अगला कारण बताया कि 7 सागर हैं, 7 समुद्र हैं, 7 ही दिन हैं, 7 का बड़ा महत्व है। तो उन 7 को ध्यान में रखते हुए एक एक श्लोक को एक एक काल, एक एक समुद्र, एक एक दिन के हिसाब से एक एक दिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखा। और भगवान रामचंद्र 7वें अवतार है, इसलिए 7 श्लोक लिखा। और संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो साहित्य संगीत में, साहित्य में शास्त्रीय संगीत का ऐसा कोई राग नहीं है जिसमें यह रामचरितमानस गाया ना जा सके, इसलिए तुलसीदास जी ने 7 ही श्लोक लिखा। सर्वप्रथम श्लोक तुलसीदास जी ने लिखा बाल कांड, जिसको हम कहते हैं अवतार कांड। इसमें प्रभु के अवतार बताए गए हैं, भगवान ने कब अवतार लिया, क्यों अवतार लिया। दूसरा कांड लिखा जाता है अयोध्या कांड, इसको हम व्यवहार कांड कहते हैं। इस व्यवहार कांड में हमारे आपके व्यवहार के बारे में बताया गया कि माता का पुत्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र का मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भाई का एक भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। यह सभी व्यवहार इस अयोध्या कांड में बताया गया, इसलिए इसको व्यवहार कांड कहते हैं। तीसरा लिखा आरण्य कांड, उद्धार कांड। इसमें शबरी, सुतीक्ष और जटायु जी का उद्धार किया गया भगवान के द्वारा, इसलिए इसको उद्धार कांड कहा गया। किष्किंधा कांड आता है परिवार कांड। हम अपने परिवार को पाकर भगवान को भूल जाते हैं। अपने सुख को, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। कहा सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, जब दुख पड़ता, विपत्ति पड़ता है तभी भगवान को याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये परिवार कांड ये बताता, जैसे देखिए आप एक प्रसंग आता है जब रामायण में ही, इसी रामचरितमानस में, परिवार को पाकर लोग कैसे भूल जाते हैं भगवान को। जब तक उनके पास परिवार नहीं था, किसके पास? सुग्रीव के पास। सुग्रीव जी के पास परिवार नहीं था, वो एकदम अलग थे, तो भगवान को खूब भजन किए, प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, ये वो कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग सीता माता का पता लगाएंगे, रावण का निधन होगा, सारी बातें की। भगवान ने जब उनका जो विरोधी बाली था, उनको जब मार दिया गया, एक बात आप और उसमें बाली की बात आ गई तो बाली की हम चर्चा करते चलें। कुछ लोग इस पे बहुत टिप्पणी करते हैं कि बाली को भगवान ने गलत मारा। बाली को भगवान ने गलत नहीं मारा। बाली को जब तीर लगी तो बाली ने प्रश्न किया भगवान से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुझ मारा। कि मैं आपका दुश्मन हो गया और मेरा ही भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण से भगवान, किस पाप के कारण आपने हमको मृत्यु दिया।
आपने मेरे साथ गलत किया, ऐसा आपको नहीं कर, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप गलत कैसे कर दिया। भगवान ने कहा सुग्रीव पाली मैं गलत नहीं करता। भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम यह चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई और ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी अपनी बहू, ये बेटी की समान होती है और इन पर जो कुदृष्टि डालता है उनको बंधने पर या उनकी हत्या करने पर कोई पाप नहीं लगता है। और कुछ लोग कहते हैं भगवान ने छुप के बाण मारा, तो क्या भगवान छुप के बाण चलाएंगे? तो भगवान चोरों की भांति बाण नहीं चलाएंगे। बात समझने का आप प्रयत्न कीजिएगा। भगवान से गलती नहीं होती, कदापि नहीं। छुप के बाण चलाने का तात्पर्य ये था, वहां देखिए चौपाई में लिखा गया है ओट, भगवान ओट लेकर के मारे हैं। और अवधी भाषा में ओट को कहते हैं जिसको हम लोग ओडघन कहते हैं। ओडघन कि जैसे कोई टेक ले लिया जाए उसको ओट कहते हैं, ना कि किसी वृक्ष के ओट से। तो भगवान टेक लिए हैं वहां वृक्ष का, तब वहां पर मारे। भगवान वृक्ष के आड़ से नहीं मारे। और यदि हम मानते हैं भगवान ने वृक्ष का ओंट लेके मारा भी, तो कुछ टीकाकारों ने इस पे लिखा कि बाली था पशु। पहले के राजा महाराजा शिकार करते ही थे, तो शिकार सामने से नहीं किया जाता था, शिकार हमेशा छुप के मारा जाता था। इसीलिए भगवान ने आज शिकार किया है छुप के, बाली का, बाली पशु। तो ये सब अपने अपने भ्रम है। शास्त्रों के प्रति हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। अपने ग्रंथ ही, अपने शास्त्र के प्रति अगर हम आप टिप्पणी करें तो ये बहुत बड़ा पाप करते हैं हम। तो सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में जब भगवान बाली का सब कुछ वापस कर दिए तो बाली भगवान को भूल गए और ये कहा था कि 4 वर्ष, अभी 4 महीने ये बारिश हो रही, उसके बाद हम चलेंगे सीता जी का पता लगावेंगे। लेकिन बारिश बीत गई, भगवान अब राह देख रहे हैं, अब बाली आवे, अब बाली आवे। तो पता लगा भैया बाली गए, लक्ष्मण जी को भेजा गया, पता लगा बाली वहां बैठ के ऑर्केस्ट्रा देखा था, डांस वहां चल रहा था नृत्यांगनाओं का। तो किष्किंधा कांड यही बताता है कि अगर हम अपना सुख संपत्ति प्राप्त कर लें, अपना परिवार प्राप्त कर लें, तो भी हम भगवान को भूलें ना। हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। किष्किंधा कांड यही हमको सीख देती है। अगला कांड लिखते हैं सुंदर कांड, अर्थात परोपकार कांड। तो यह कांड हमको परोपकारी बनाता है। हनुमान जी अत्यंत बलवंत संत हैं, जिनके पास बल का था नहीं है। अपने मान का हनन करा इन्होंने, इसलिए इनको हनुमान कहते हैं। और कितना परोपकार किया, इसलिए यह कांड हमको परोपकार सिखाती है। आगे लिखते हैं लंका कांड, इसको संहार कांड कहते हैं। लंका कांड में संहार किया गया, रावण मारा गया, तमाम राक्षसों को भगवान ने मारा, संहार किया, इसलिए इसको संहार कांड कहा गया है। और अंत में आता है उत्तर कांड, इसको भक्ति कांड कहते हैं। इसमें भगवान के प्रति भक्ति कैसे होनी चाहिए यह सिखाया गया है, और भगवान के प्रति हमारे सद्विचार होने चाहिए, यह कांड सिखलाती है उत्तर कांड। इस प्रकार तुलसीदास जी ने 7 कांड और 7 श्लोक लिखा। और रामायण में, रामचरितमानस में 4 घाट। पहला घाट ज्ञान घाट, दूसरा कर्म घाट, तीसरा भक्ति घाट और चौथा शरणागति घाट। तो पहला घाट ज्ञान घाट, और प्रत्येक घाट के अलग अलग वक्ता और अलग अलग श्रोता हैं। पहला घाट है ज्ञान घाट, जिसमें वक्ता
श्री शिव जी हैं और श्रोता स्वयं मां भवानी पार्वती जी। दूसरा घाट कर्म घाट है, जिसके वक्ता याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं और श्रोता भरद्वाज मुनि। तीसरा घाट है कर्म घाट, जिसके वक्ता काकभुसुंडी जी हैं और श्रोता हैं गरुड़ जी महाराज। चौथा घाट है शरणागति घाट, जिसके वक्ता तुलसीदास जी स्वयं हैं और श्रोता स्वयं उनका हृदय, उनका अंतःकरण, उनका मन। इसलिए राम का नाम सर्वत्र हमेशा सदैव लेना चाहिए। राम का नाम लेने से हमारा कल्याण ही होगा। कि राम कहते रहो, काम करते रहो, जिंदगी का सफर यूं गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। भगवान में यदि आपकी रत लगी, आपका चरणों में उनके प्रति आपका उनके चरणों के प्रति प्रेम हुआ, तो आपका जीवन सुधर ही जाएगा, कल्याण हो जाएगा आपका। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम चौपाई के माध्यम से गुरु जी की वंदना करते हैं कि बंदव गुरु पदु पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, मिय मोरी मैं चूरन चारू, मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। का बंदव गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। गुरु जी के चरण रज को मैं प्रणाम करता हूं, जो अत्यंत सुगंधित है, सुबास सुरुचि है और सरस अनुराग उत्पन्न करता है प्रभु के प्रति। ऐसे गुरुदेव के चरण की रज को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहा मामी मोरी मैं चूरन चारू। इन गुरु जी को प्रणाम करने से 4 प्रकार के चूर्ण अर्थात फल की प्राप्त होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो भी गुरु जी के पद के नखों की वंदना करता है, उसके हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाश उत्पन्न हो जाती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कहा गुरु कौन? गुरु हमारा प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जीव के जीवन में एक गुरु अति आवश्यक है। गुरु एक डॉक्टर है। जैसे डॉक्टर किसी टूटे अंग को, जैसे आपका कोई हाथ, किसी व्यक्ति का कोई हाथ टूट जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको तुरंत प्लास्टर और गले में टांग देते हैं। उसी का हाथ उसी गले में टांग देते हैं। और अगर दूसरे गले में टांग दिया जाए तो जोन बाहु होगा। तो इसी प्रकार गुरु जी भी जो हैं, जब हम परेशान होते हैं और गुरु जी के पास जब पहुंचते हैं, तो गुरु जी हमको सर्वप्रथम ये ऊर्ध्वपुंड चंदन लगा के हमारा प्लास्टर चढ़ाते हैं और गले में रुद्राक्ष या तुलसी कोई ऐसी कंठी डाल के हमारा प्लास्टर हमारे हाथ गले में डाल देते हैं
और हमारा निदान करते हैं, हमारे दुखों का निदान करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने, देखिए एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो हमको पढ़ा दिए कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरु जी ने बता दिया सुबह उठो भगवान को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, परंतु उन सभी विद्या, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धन मापनोति धनम धर्मम तथा सुखम। विद्या विनय प्रदान करती है, विनय पात्रता पर। पात्रता क्या है? पात्रता एक विशेषता है। जैसे शेरनी का दूध अगर आप किसी बर्तन में निकालें तो उस बर्तन में नहीं टिकेगा, उसको छेद करके वो पार हो जाएगा, चाहे जिस चीज का बर्तन हो। उसके दूध को रोकने के लिए, उसको दूध को लेने के लिए आपको सोने का पात्र प्रयोग करना पड़ेगा। सोने के कटोरे में, सोने के पात्र में आप उसका दूध धोएंगे तो वो उस पर टिक जाएगा, और किसी भी पात्र को छेद करके उस पार निकल जाए। यही पात्रता है। जैसे अभी बहुत बढ़िया एक गिलास पानी आप लिए हूँ, उसमें मक्खी पड़ जाए, पानी फेंक देंगे, दूसरा पानी लाओ, और खूब बढ़िया मेवा काजू घोरा एकदम उटावा दूध एक गिलास हो, अब भूख लाग हो जम के, और बस यही करा में माछी गिर जाए तो माछी निकाल के बहाए उठा, दूध न बहाइए। तो यही पात्रता है। तो विद्या जो है विनय मिलती है, विनय से हमको पात्रता मिलती है, और पात्रता से धन मिलता है, और धन से धर्म होता है, धर्म से हमको सुख अनुभूत होती है। तो गुरु जी ने ये सब बता दिया, लेकिन उस विद्या को, उस पात्रता को, उस धर्म का प्रयोग कैसे करना है ये हमको दीक्षा गुरु ही बताता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा गुरु अवश्य करना चाहिए। बोली गुरुदेव भगवान की। इसके बाद तुलसीदास जी ने पृथ्वी के देवता संतों का वंदन किया कि बंदव गुरु पद, अरे बंदव प्रथम महेश्वर चरना, बंदव गुरु पद महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण नय फल जासु, विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर हित दुरावा, सही दुख परहित दुरावा, वंदनीय देहि जग यश पावा, वंदनीय देहि जग जस पावा, वंदनीय देहि जग यश पावा। कहा इस धरती के जो देवता हैं संत को बताया गया है। संत या जो महात्मा होते हैं, ऐसा नहीं कि संत इतनी बड़ी बड़ी जो दाढ़ी रखा लिया है, जटा पीछे लाठन लटक दिया है, ऐसे संत, इनको इन्हीं को संत नहीं कहते। जो एक महीना से नहाए न हुए, आजकल इन्हीं को संत कहा जाता है। संत ये नहीं, संत का अर्थ होता है सात से संकट, अंत से अंत करने वाला।
जो आपके संकटों को अंत करे वही संत है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया से संतों का वर्णन किया है। कहते तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कहा इस समय में, कलयुग में संत वही हैं जिनके पास ढेर सारा धन है। तपसी धनवंत, जो तपस्वी हैं, संत हैं, वही धनवान है। और दरिद्र गृही, जो गृहस्थ में है, वो भीख मांगे, उनके पास कुछ नहीं। तो पहले क्या था, जो जितना त्याग करता था, जिसके पास कुछ नहीं था, वही संत होता था। परंतु अब संत कौन है? जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है। तो नारद जी, एक बार ये भी महात्म भागवत महात्म में प्रसंग आता है कि नारद जी एक बार कलयुग में भगवत दर्शन से, माने अर्थात भगवान संकीर्तन के विचार से भ्रमण करने आए थे पृथ्वी लोक पर। उन्होंने सोचा चलो संतों के पास चलते हैं, वहाँ आनंद लिया जाएगा। परंतु जब वो देखे तो कहा उन्होंने, संतों की तो बड़ी दुर्दशा है, इनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। पाखंड निरता संता, संत तो पाखंड निरत हो चुके हैं। पाखंड क्या है? पापस्य खंडः सा पाखंडः, पाप का ही एक खंड पाखंड है। और संत इसमें पाखंडी हो चुके हैं। नारद जी जा रहे हैं और देखते हैं बहुत बड़ा बंगला है, 400-500 कमरा एकदम बना पड़ा है। और कहा भैया इतना बड़ा बंगला, ये सारा धन गाड़ी वाड़ी किसका है? कहा त्यागी महाराज। अब ये त्यागी महाराज है, इतना त्याग किए हैं कि बंगला गाड़ी सब खड़ी है। त्याज काल के संत हैं। और मैं किसी व्यक्तिगत किसी संत की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर किसी को बात अच्छी ना लगे या बुरा लगे। सिर्फ भागवत में लिखी गई बात को मैं बता रहा हूँ। किसी का नाम अगर ऐसा संत, ऐसे संत का कोई नाम हो तो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि तागी बाबा नाम भी होता है बहुत संतों का, नहीं तो क्या हमें कहता है। और आगे नारद जी बढ़े तो देखते हैं एक मकान, बहुत सारे 300-400 लड़कियां दौड़ता है। नारद जी ने कहा भैया ये किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी महाराज। तो इस प्रकार से संतों का हाल है। आगे गए तो लड़का बजना, ज्यादा शोर हल्ला चारों तरफ मचा है। कौन है भैया? मौनी महाराज का आश्रम है, चिल्लाहट मच रही है। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा मैं संतों की ऐसी दशा देखकर हैरान हो गया। तो ये कलयुग के संत के बारे में बताया है तुलसीदास जी ने। परंतु संत का अर्थ ये नहीं। संत जो आपके संकटों का अंत करे वही संत है। हरि हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मधु मंगल देनी। ये कथा आपको मंगल प्रदान करती है, सभी प्रकार के आपके कष्टों को हर लेती है, हर की कथा। और हमको यह कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि आवत यह सर अति कठिनाई, बड़ी ही दुर्लभता से, बड़ी कठिनाई से यह अवसर आता है जब आपके यहाँ कथा ज्ञान गंगा का शुभारंभ होता है। हम लोगों को बड़ी ही कठिनाई से यह अवसर प्राप्त होता है कि हम उस ज्ञान गंगा में गोता लगावें। इसलिए कथा को अवश्य श्रवण करें। सुन समझय जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहा इस कथा को सुनने से 4 फलों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मेरे हिसाब से यही सबको चाहिए भी। हर जगह आप सत्यनारायण का व्रत का जो कथा होता है उसको भी सुने, उसमें भी अंत में मोक्ष के बारे में ही बताया गया है। परंतु मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत से जन्मों का पुण्य एकत्रित करना पड़ता है, तब मोक्ष प्राप्त होते हैं। सुबह जो संध्या किया जाता है, वैष्णव लोग सुबह सुबह संध्या करते हैं, उसमें भी लास्ट में अंत में यही मंत्र आता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवे नः। हे प्रभु, हमको धर्म अर्थ
के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो इस प्रकार यह कथा हमको मोक्ष पे प्राप्त कराती है। मज्जन फल पेखी तत्काला काक होई पिक बरऊ मराला, सुनि आचरज करें जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा सुन के अगर कोई आश्चर्य करता है तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगों की महिमा किसी से छिपी नहीं है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है, ये सत्संग की विशेषता है। सज्जना नाम संगः सत्संगः, सज्जनों का संगत ही सत्संग कहलाता है। इसलिए सत्संग अवश्य सुने, और सत्संग सुनने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जैसा आप व्यवहार जिसके साथ रहोगे वैसा ही, क्योंकि जैसी रहेगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। जैसा आप साथ करोगे, जैसा संग करोगे, आपको आपके अंदर वैसा ही व्यवहार आएगा। अच्छे लोगों को संग करोगे अच्छी व्यवहार आएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो दुर्व्यवहार आएंगे आपके अंदर। विशिष्टैव वैशिष्टताम, विशिष्ट लोगों का आप संगत करोगे तो आपके अंदर विद्वता आएगी। क्योंकि सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई। पारस मणि ओ पारस परस उदात सुहाए, पारस परस उदात सुहाए। विदु बस सुजान कुसंगत पराई, बस सुजान कुसंगत परहि। फनिमान सब निज गुण अनुसराई, फनिमान सब निज मन अनुसरहि। फनिमान सब निज गुण अनुसराई। सठ सुतरे सतसंगत पाई। अगर सठ मूर्ख व्यक्ति भी अगर संगत अच्छी संगत पा, सत्संगत लिखा गया है, सत्य की संगत अच्छी संगत पाता है तो वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना हो जाता है। पारस पत्थर एक होता है, उसको यदि किसी लोहे में आप संपर्क उसको स्पर्श करा दे तो लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार अगर सत्संग में संतों के संगत में कोई दुराचार व्यक्ति पड़ता है तो उसके भी आचरण सही हो जाते हैं। और अगर विधि बस सुजन कुसंगत परई, किसी कारण बस कोई सज्जन किसी कुसंग में पड़ता है फिर भी वह अपनी सज्जनता नहीं भूलता। जैसे मन फानी मन सब निज गुण अनुसरई, जैसे सांप के फण में ही मणि होती है और सांप के मुंह में विष होता है, परंतु वह मणि कभी उस विष को ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार संत कभी असंग में पड़ जाते हैं तो उनका जो दोष होता है, उनके जो अवगुण होते हैं उसको नहीं लेते हैं, वो बल्कि अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार सत्संग का बड़ा महत्व होता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। एक पिता थे, वो अपने बच्चों को अपना धंधा सिखाते थे। क्या धंधा? पिताजी जो थे चोरी बहुत भयंकर करते थे। तो उन्होंने सोचा भाई हमारा ये पुश्तैनी धंधा चला रहा है तो हमारे बच्चे भी यही सीखें, चोरी करें। तो जब पिताजी की मृत्यु होने लगी, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने कहा बेटा, 3 बेटे थे, यहाँ आओ। कहा आप तीनों को मैं कुछ बात बताऊं, एकदम गांठ बांध के सुन लो। कहा क्या? कहा पिता बेटा आप तुम लोग चोरी तो करते हो हमारे साथ, परंतु सुनो, जीवन में कभी सत्संग मत सुनना। अगर एक भी सत्संग का एक भी शब्द तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ, ये सब तुम्हारा जो धंधा चल रहा है चोरी वोरी वाले सब छूट जाएगा। लड़कों ने कहा पिता ठीक है नहीं सुनेंगे। पिताजी भैया कह के खत्म।
बच्चों ने मानो गांठ बांध ली, जहां सत्संग होत कथा देखें, बस कान में अंगुरी डाले गायब, रुई डाइक चले लाग रहे कनवा मां, कहूं सुनाए न पड़े कहूं सत्संग। लेकिन एक दिन वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो रास्ते में ऐसे पंडाल लगा हुआ था, संत जी वहां बैठकर सत्संग सुना रहे थे। तो बच्चों ने दूर से देखा, भाई लाइट वाइट जल रही थी, पंडाल समझ गए मामला यहाँ सत्संग वाला है। सोचे अब कैसे पार किया जाए इसको। उन्होंने कहा एक काम करो, खूब तेज से कान बंद करो और दौड़ते ही निकला यहाँ सरपट, ताकि एक भी शब्द पढ़ने ना पावे। तो दो लोग तो कान बंद करके भाग लिए। तीसरा जब दौड़ा, तीसरा तो वहीं पर एक खूंटा गड़ा था और उसके पैर में लगा, वो अटक के गिर पड़ा और गिरा तो अंगुली बाहर। तो संत का कुछ शब्द उसके कान में पड़ गए। वो शब्द ये था, उसने वहां पर संत ने कहा कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, देवताओं की परछाई नहीं होती है। यही कान में पड़ा, लेकिन तब तक वो खड़ा हो गया, कान बंद करके फिर अपने घर। तो उनके जो दोनों भाई थे उन्होंने पूछा कि अरे ये बताओ तुमने सत्संग सुन लिया क्या? कहन कि हाँ भैया मैं गिर पड़ा, पता नहीं कौन खूंटा गाड़ रखा था, अब तो कान में पड़ गए। कहे क्या सुने? अच्छा बताओ। कहा कि हमने सुना कि वो संत जी कह रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती। कहीं चलो इससे हमारा धंधा से कुछ लेना देना नहीं होती हम क्या करें। तो उन्होंने एक बार भैया बहुत बड़े राजा, एक राजा के यहाँ चोरी किया, लंबा हाथ मारा और बहुत सारा धन इकट्ठा करके घर आए। तो भाई राजा तो थे ही, सीआईडी वालों को लगा दिया, पता करिए कौन हमारा धन चुरा के ले गया है। तो सीआईडी वाले बेस बदल कर रात सबके घर छानबीन करना चालू। तो किसी ने हल्का सा उसको सीआईडी वालों को बताया कि ये लोग कुछ ज़्यादा धन लेके आ रहे, आजकल बहुत उड़ा रहे हैं पैसा, दोनों सफारी के नीचे चल नहीं रहे हैं और मामला कुछ है ऐसा। अगर किसी के पास सफारी हो तो अन्यथा मत लीजिएगा। और सीआईडी जो है सोचे इनको कैसे बताया जाए। तो उसमें से एक सीआईडी जो था वो दिमागी था, वो बेस बदल लिया और एक देवी जी का रूप बना के धुआं सुलगा बढ़िया प्रकट हो गई देवी जी हल्ला से। और जागो भाई, वो तीन उठ के बैठ गए। कौन? हाँ आप कौन? कहीं मैं काली माई हूँ। हाँ काली माई कैसे? कहें तुम्हारे पिता हमारी हर वर्ष पूजा करते थे, हमको भोग देते थे। इस वर्ष तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम लोगों ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा भोग नहीं लगाया। कहें हाँ हमने तो नहीं लगाया, लेकिन अब कहें कि अब क्या तुम लोग भोग लगाओ, हमारी पूजा करो। तुम लोग जो राजा के यहाँ से धन लेके आए हो उसमें से आधा हमको भोग लगाओ, नहीं तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सीआईडी सोचा अभी तो मैं अकेला हूँ, ये तीन हैं। उसने सोचा इनको टाइम दूँ ताकि मैं सबको लिवा के आऊँ, पूरी फोर्स के साथ सब इनको अरेस्ट किया जाए। सीआईडी ने कहा मैं सुबह 4 बजे फिर आऊँगी, काली माई आएंगी 4 बजे, और पूरा धन आधा निकाल के एकदम आगे रखे रहिएगा और मुझे भोग लगाओ, मैं नहीं तो अप्रसन्न हो जाऊंगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उन तीनों ने कहा ठीक है आप सुबह आना। और जो छोटा वाला था जिसने सुना था देवताओं की परछाई नहीं होती थी, वो प्रणाम किया तो बगल एक लाइट जल रही थी और बगल देखा उनका परछाई, दिमाग होगा काम कई। जब चला गया सीआईडी तो कहा भैया तो बात तो ठीक है, काली माई तो मान लो थी ही, परंतु उस दिन वो बाबा जी बता रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, परछाई नहीं बनती है। मैंने देखा इन माता जी की तो परछाई दिख रही थी, इसका मतलब ये माता जी नहीं, ये हैं पुलिस, सीआईडी वाले हैं, हमको पकड़ने के लिए आए हैं। तो लोग समझ गए, वो सट से सारा माल जो आया था सब गाड़ी रातों रात, भाई पैसा कमी थी नहीं, तुरंत ट्रक बुलाया फोन करके, धम दे ला दे, सब बोलो गायब हो गए वहाँ से। और सीआईडी भैया सवेरे 4 बजे जब आए देखे कोई है ही नहीं, वो लोग बाहर चले गए, यहाँ कुछ सब कुछ छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब यही कि एक शब्द के पढ़ने से जीवन में इतना बड़ा बदलाव कि उनकी जान बच गई। और सोचिए अगर पूरा सत्संग पूरी कथा हम श्रवण करें तो हमारे जीवन में कैसा बदलाव आ सकता है।
तो इस कथा को श्रवण करने से हमारा उद्धार ही होना है बंधु। इसलिए अवश्य जाना चाहिए कथा, जहाँ कथा हो रही हो वहाँ अवश्य पहुँचे, कथा श्रवण करें। और वहाँ की बात को ऐसा नहीं, देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरवता। श्रोता तो वो हैं जो आके कथा श्रवण करते हैं, उसको धारण करते हैं, ऐसा नहीं इधर सुनो उधर गायब, जब तक बाबा कहा था ठीक है, नहीं बाबा कथा कह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बाबा जी से कथा कह रहे थे और एक माता जी बैठी थी। अब बाबा जी जोश में जब कोई वीर रस की बात आ, अरे राम जी ने धनुष उठाया और रावण को मारा, भेदन कर दिया, और उसके बाद जब कोई करुण बात आ जाए, इस प्रकार विभीषण भगवान चरणों, तो माता जी जब सुने और जब ताव वाली बात सुने, माता जी खूब प्रसन्न हो, वार भगवान। और जब विभीषण बात सुने, माता जी मार रोवे लगे। बाबा ने समझा माता जी हमारी कथा पूरी सुनतियाँ अच्छे से सुन रही हैं, इसलिए इनको बड़ा आनंद आ रहा। जब कथा समाप्त हुआ, बाबा ने कहा माता जी आइए हमारे पास। माता जी आई, कहीं हाँ बाबा का। तो महाराज ने कहा आपको कथा बड़ी अच्छी लग रही थी क्या? माता ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, आप कथाएं कहत रहे। तो कहा कि क्या अच्छा लगा आपको उसमें? और आप हंस भी रही थी और रो भी रही थी, क्यों? तो कहाँ हंस लिए रहे थे कि आप कथा बहुत अच्छी कर, जब आप हंसत रहे मैं हंसत रहे, भाई कौन हंसे वाली बात हुए, मतलब हंस ली। और रो मैं इसलिए रही थी बाबा, ये हमारा हम रोवत रहे कि ऐसे काल रतिया सारी रतिया हमार पड़ौना चिचियान सबेरवा मरी, और तुम देखते ही चिल्लाता है सबेरवा रह गया। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं जो समझेंगे नहीं और मार हंस बहा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्रोता जो होते हैं वो कथा सुनते हैं, और जो श्रोता होते हैं वो आने के बाद जब वो कथा में पहुंची है तो कोनो ये पांडाल का जो पाइप लगा है ना, ये घेरी है कहाँ बा, और जहाँ टेक पाए तुरंत निद्रा देवी अपन प्रभाव डालिन, और जब जय बोले बीच में जय बोल के फिर, और जब प्रसाद टाइम हुए सबसे पहले हाथ नहीं करे 4 मिनट डांक के। तो ये श्रोता होते हैं जो पहुँच के सोते हैं। और एक होते हैं सरवता। सरवता कौन है? जो बैठते ही जैसे बगल अपना सुनिए ना, क्यों सुने दी हैं, जैसे बगल बैठे तुरंत का हो घरा उनका जो चोरिया भर ही पकड़ा गया लड़को, अरे अभी यहाँ कथा सुने आए हैं, चोर पकड़ा गया है। तो पहुँचते ही देश भर की ऊट पटांग बात, उनका लड़का जो भाग गया था, ये हो गया था, उनके यहाँ ये हो गया था, वो सब ठीक चल रहा है, तो बात हम कहीं भी कर सकते हैं। तो ये श्रोता होते हैं। तो आप श्रोता और सोता न बने, आप बने श्रोता। कथा को श्रवण करें और अपने अंतःकरण में उसको धारण करें। एक व्यक्ति कथा कभी नहीं सुनता था, उसकी पत्नी ने कहा आप कथा नहीं सुनने जाते, जाके सुन आइए। कहें क्या मिलेगा कथा सुनने से? कुछ नहीं, सब वही कथा है, राम जी को हम भी जान रहे हैं, मार रावण को इधर उधर कर दिया और सीता जी को उठा ले गया था वही रावण, इसलिए मार दिया गया रावण। कहें नहीं फिर भी सुनिए, और भी अच्छी बातें सुनने मिलती। बहुत कहने सुनने पर वो गए महाशय, कथा सुनने गए, पांडाल पहुंचे तो उनके शब्द में कान पड़ा, सब लोग कह रहे थे आइए आइए आइए, तो कहन अच्छा, उनके कान में आवाज आई आइए, और उसके बाद फिर कान में आवाज गई बैठिए बैठिए, तो बैठ भी गए, सो गए। वही सोता वाले थे। जब सो गए, कथा खत्म हो गई, वो सो ही रहे हैं। उसके बाद वहां सिर्फ 2 व्यक्ति बचे। कौन? एक जो वो सो रहे थे, दूसरे जिसकी टाट पट्टी थी, मैट, टेंट वाले, वही 2 जने हुआ रहे। तो भाई टेंट वाले कहें महाराज जाइए, कथा हो ही गए, सुन भया तू अमहुए का बटोरी जाई। तो उनके कान में 3 शब्द पड़ा उस व्यक्ति के, आइए बैठिए और जाइए। घर पहुंचे, पत्नी ने कहा क्यों आप कथा सुने? कहें हाँ बिल्कुल सुने। कहें क्या सुना, कुछ सीखा आपने? कहें हाँ हमने सुना कि आइए बैठिए और जाइए। कहें बस यही मंत्र आपको मिल गया, इसी को रटो। अब भैया आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, यही रट लगा रहे हैं। रात में भोजन कर लिए हो भाई, यही मंत्र जपते हुए आइए बैठिए जाइए, लेट गए। तब तक उनके घर में एक चोर घुसा खिड़की से। चोर जब आया तो कह रहे हैं, तब तक उनके मुंह से निकल रहा आइए आइए। चोरवे जाने हमका जानिए, ये हमका देख लें, तब कहा था आइए आइए।
तो जान गया का। फिर तब तक उनके उसके मुँह से निकला बैठिए बैठिए। वह देखा हमका पहचान ही लेकिन हमका सभी का, इसीलिए कह रहे हैं आइए आइए। अब ले कहें आइए बैठिए, कहा था माने जान ही गए हैं तबियत, कहा था बैठे का। जब पास गए और उसके बाद कहें अच्छा आ गए तो अब जाइए जाइए कहें हुआ। अब ये कह रहे हैं जाओ, मतलब इनका कहने का मतलब सारा जो लिए हो रखो और जाओ। तो जो उनका लिए थे उनका भी और जो और लेके आए थे वो भी सब सेठ जी उनके व्यक्ति के पास रखे और चले गए। तो जब पत्नी आई बोली इतना सारा धन कहाँ से? तो कहे कि चोर लोग आए थे, मैं वही मंत्र जाप कर रहा था, बस वो लोग आए और मेरे सामने हाथ हाथ जोड़े और सब धन रख के चले गए। तो पत्नी ने कहा जब कथा के 3 अक्षर से आपको इतना सारा धन मिला, वो भी गलत अक्षर से, जो कि उसका कथा में उसका कोई तात्पर्य नहीं था। यदि आप सही का शब्द कोई सुन लेते, सही का मंत्र सुन लेते, तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता और क्या क्या आप को प्राप्त होता। इसलिए बंधुओं कथा अवश्य सुने और अपने जीवन को कृतार्थ अवश्य करें। आगे तुलसीदास जी ने कहा हानि कुसंग की हानि कुसंग सुसंगति लाहू। हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ाही राज पावन प्रसंगा। गगन चढ़ाई राज पावन प्रसंगा। कहीं मिलही निज जल संगा। कहीं मिलहि निज जल संगा। कहीं मिलही निज जल संगा। कहा हानि कुसंग कुसंगत लाहू। लोकहु वेद विदित सब काहू। अगर आप कुसंग का साथ करेंगे तो आपको हानि मिलेगी और सत्संग का साथ करेंगे तो लाभ मिलेगी, ऐसा वेदों में कहा गया। कहा गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। यदि धूल जो है वो हवा का संपर्क में, हवा के संपर्क में आती तो वो गगन आसमान में उड़ जाती है। अगर वही धूल कीचड़ के संपर्क में आती तो है तो वहीं रह जाती है। इस प्रकार अच्छे का संग करोगे तो अच्छा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग करें, असंग में न रहें। कि सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे, सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे, तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे, तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में।
की जग में यही निशानी, संतों की जग में यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। ओ अच्छे बचन और मीठी हो वाणी। संग संग जो इनके, संग संग जो इनके हरि को भजोगे तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में। जय हो। हो सदा जो संतों के संग में रहेंगे, सदा जो संतों के संग में रहेंगे। ईश्वर उनको सहज में मिलेंगे। ईश्वर उनको सहज में मिले। ध्रुव प्रहलाद की, ध्रुव प्रहलाद की भांति जो करोगे तो निश्चित ही भव सागर से तरोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे तो बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे रहोगे तो भक्ति सरोवर में बहते रहोगे। सदा जो सुसंगत में बैठे बोले राघवेंद्र भगवान की जय हो। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विध हरि हर माय, विध हरि हर मय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा का बखान करते हैं। कहा कौन से भगवान की, कहा जो हेतु किसान भानु हिमकर, जो सूर्य और चंद्रमा के और अग्नि तीनों के हेतु हैं। ऐसे भगवान के नाम की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप है। वह वेदों का प्राण, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। कहा ये एक शब्द ओम है, और जो अगर
किसी शब्द में से, किसी मंत्र से ओम हटा लिया जाता है तो वह मंत्र व्यर्थ हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है राम के सिर्फ रा अक्षर से ही ओम की भी उत्पत्ति हुई। रकार जायते ब्रह्मा, रकार जायते विष्णु, रकार जायते महेश्वर और रकार जायते सर्व चित्तय। रा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त शक्तियों की उत्पत्ति सिर्फ राम नाम के रा अक्षर से ही हुई। इस नाम की महिमा तुलसीदास जी ने भी किया है, महर्षि वाल्मीकि ने भी किया है और भगवान शंकर ने भी किया है। जानि आदि कवि नाम प्रतापो, कि जानी आदि कवि नाम प्रतापो, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भयहु शोध कर उल्टा जापो, भयहु शोध कर उल्टा जापो, नाम प्रभाव जान शिवनी के, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को, काल कोट भर दीन अमी को, महामंत्र जही महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मोक्ति होत उपदेशु, काशी मोक्ति उपदेशो, काशी मोक्ति होत उपदेशु। कहा महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के नाम का बड़ा महिमा बताया है। वो मरा मरा कहकर राम राम कहने लगे और इतने विद्वान हो गए कि भगवान का ही भविष्य देखने लगे थे महर्षि वाल्मीकि। इनकी चर्चा होगी आगे के प्रसंग में, क्योंकि समय भी व्यतीत हो रहा है। 7 बजे तक की कथा थी, 7:45 हो चुका है। 2 शब्द और कहा जाएगा, उसके बाद विश्राम की ओर। और कहा महामंत्र जही जपहि महेशु। पहले बोला नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमीको। इस नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव ने अपने कंठ में विष को धारण किया। बोला कैसे? कहा नीचे उनके हृदय में राम और ऊपर से विष। तो राम, जब भगवान शिव ने विष पिया, जब विष नीचे गया तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं राम जी अंदर से आए, और यहाँ विष, यहाँ से राम जी गए और यहाँ राम, तो विष और राम मिलके यही विश्राम दे दिया और भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान शिव ने राम नाम के महिमा से ही अपने कंठ में विष को धारण किया। कहा काश्याम मरणश्याम मुक्ति, महामंत्र जय जपे महेश। जिस महामंत्र को भगवान महेश जप करते हैं, उसी नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले की मृत्यु होती, काशी में मरने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के नाम का अद्भुत वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान सबके हृदय में बसते हैं, उनका नाम सबके हृदय में बसना भी चाहिए। और नारद जी से भगवान विष्णु नारद संगीता में कहते भी हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मत भक्तानाम यत्र गायत्री
तत्प्रतिष्ठामि नारदः। ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ। मैं वहाँ वास करता हूँ, वहाँ निरंतर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान को अपने हृदय में धारण करें, उनके नाम का रट लगाएं, जीवन का अवश्य ही कल्याण होगा। समय अपने गंतव्य की ओर है। बाकी की चर्चा कल के सत्र में, कल के दिन किया जाएगा। आज प्रथम दिवस था इसलिए महात्म्य की चर्चा हुई। कल से कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। समय आप लोग जान ही रहे हैं, 4 से 7, तो 4:30 सवा 4 तक आप आवें, कथा को श्रवण करें। कल कथा के माध्यम से भगवान शिव का विवाह महोत्सव यहाँ होगा, क्योंकि राम कथा में पहले भगवान शिव का विवाह ही है। क्योंकि भगवान शिव विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा हैं, तो जब तक श्रद्धा विश्वास इकट्ठे नहीं होंगे, श्रद्धा विश्वास का मिलाप नहीं हुआ, तब तक राम भक्ति मन में जागृत नहीं होती। तो कल शिव विवाह का महोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से कथा के माध्यम से मनाएंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरि ओम चंद्रमा मनसुः जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। रति श्री राम मायण जी की चिरत खलित ललित से की आरती श्री राम मायण जी की चिरत खलित भगवत ब्रह्मा दिग्मोद नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकारि शेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरत नेमि आरत श्री भागवत वेद पुराणे छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन सर तन को सर्वस सारे अंश मत सब भारत श्री भगवत कीर्तन शंभो भवानी अनुघट संभो मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी कागभ सोनी गरुड़ के भारत श्री कलिमल हरने विषय रस फेंके सुभग सिंगार मुक्ति जुगती के डलने रोग भव डलने रोग भव मोरे अमेके तात मात सब बिल्कुल से मायण जी के तीरथ कलित ललित से अमेके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधगोप्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशारद चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आप सभी लोग अपने दाहिनी तरफ एक बार घूम जाएं।
बोल श्यावल रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के बोलो चारों भैयन के बोलो तीनों मैयन के अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरुजनों के बोल गंगे मैया के बोल यमुना मैया के बोल सरयो मैया के बोल अयोध्या धाम के बोल बाबा बरियार साह के बोल श्री राम कथा के बोल व्यास जी महाराज के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए देवाधिदेव महादेव उमाकांत शिव शंकर शंभो त्रिपुरारी बोल हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।